ह्यूमन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोध हमने ओम का नियम पढ़ा था। ओम के नियम में हमने किसके बारे में पढ़ा था? ओम के नियम में था V बराबर I R। ये ओम का नियम है। इसमें क्या है? V क्या है? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, I बहने वाली धारा, और R क्या था? प्रतिरोध। प्रतिरोध हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, प्रतिरोध के ऊपर डेरिवेशन आएगा, प्रतिरोध को डिटेल में पढ़ना। प्रतिरोध से और इसके क्या क्या अलग अलग भाग है, यानी इसके अलग अलग रिलेटेड टॉपिक क्या है। पहला हम पढ़ते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? प्रतिरोध के चार भाग सुन लो। प्रतिरोध, चालकत्व, फिर आएगा विशिष्ट प्रतिरोध, वैद्युत चालकत्व। इनके इंग्लिश नाम भी याद रखना, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी चालक में, चालक मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उस चालक के अंदर जब धारा के बहते समय, यानी चालक के धारा के बहते समय धारा के मार्ग में जब अवरोध आता है, जैसे कि आप इसको समझ लो, पानी बह रहा है, ठीक है, एक पतली सी क्या है ये झरी, इसमें से पानी बह रहा है, और पानी जब बहता रहता है और बीच में मान लो हम क्या करते हैं, किसी चीज से मार्ग को अवरुद्ध कर दें, तो पानी क्या होगा? नया रास्ता ढूंढ लेगा। ठीक है, यानी वहां पे अगर पानी के बीच में हम रुकावट डाल दें तो पहले जितना पानी जा रहा था वहां पे क्या होगा? कम पानी निकलेगा, क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो गया। यानी कि जब वैसे ही धारा जब बहती है तो चालक के मार्ग में जब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। ये प्रतिरोध का मान अलग अलग चालकों के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। तांबे के लिए अलग होगा, यानी तांबे का तार है, लोहे का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है? चालक का प्रतिरोध अलग अलग होता है। पर प्रतिरोध की परिभाषा होती है जब चालक के मार्ग में या धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, इसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करेंगे रेजिस्टेंस को। फर्स्ट वर्ड क्या है? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। इसको संकेत रूप में लिखेंगे तो R बराबर क्या होगा? V अपॉन में I। प्रतिरोध का मात्रक हिंदी में क्या लिखते हैं? नाम ओम। और सिंबॉलिक रूप में क्या लिखेंगे? प्रतिरोध का चिन्ह क्या होता है? ओम। हिंदी में लिखेंगे ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम। ये क्या है? प्रतिरोध का मात्रक। और इसको संकेत रूप में क्या लिखते हैं हम? ऐसा चिन्ह बना। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। इसका विभेद सूत्र, प्रतिरोध का विभेद सूत्र, विभेद सूत्र या तो सीधे से याद रख लो या फिर बनाना बता देता हूं। प्रतिरोध का सूत्र इसी के सूत्र से ही निकल जाएगा। R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। V बराबर क्या होता है? आपका विभवांतर। विभवांतर का सूत्र या विभव का सूत्र याद है, W अपॉन में क्या होता है? Q। तो R बराबर क्या होगा? W बटे में Q, और अपॉन में क्या आ गया आपका? I। अब यहां ऊपर किसका सूत्र रख देंगे? कार्य का। ठीक है, यहाँ W यानी कार्य का लिखना। कार्य बराबर बल गुणित दूरी यानी m/2, और दूरी के लिए क्या लग जाएगा? L, और अपॉन में Q है। Q बराबर मैंने बताया था IT। ये Q नीचे उतरेगा, सॉल्व करोगे आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। प्रतिरोध का विभेद सूत्र m/2 सॉल्व करोगे तो पूरा आ जाएगा। ये एक याद रख लो, बाकी तीन के इसी से बन जाएंगे। m/2 किसका विभेद सूत्र हो गया? है प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध की निर्भरता होती है। प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? प्रतिरोध किस चीज पे बढ़ेगा और घटेगा, वो अपन आगे देखेंगे। अब अगला है चालकत्व। चालकत्व की परिभाषा होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी प्रतिरोध का जाएगा अपॉन में। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत केवल चालकत्व कहते हैं। चालकत्व इसको कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल G से। ठीक है,
G इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन R। R को अपॉन में क्यों लिखा, क्योंकि क्या बोल रहे परिभाषा में व्युत्क्रम किसका, प्रतिरोध का, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ये इसके बराबर होता है, अनंत के समानुपाती में जाएगा, ठीक है। अब इसका मात्रक, तो मात्रक के लिए क्या है 1 अपॉन में क्या है R। R का मात्रक क्या पढ़ा हमने ओम, तो क्या हो गया ओम, ओम बटे के नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स 1, या इसको ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं महो। तो इसके कितने मात्रक हो गए 2, चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स भी हो गया और महो भी हो गया। तीसरा विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध चालक की लंबाई, विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन देख लेना। प्रतिरोध जो होता है वो चालकत्व की लंबाई के समानुपाती और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक ही क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि हमारे पास जो तार, ठीक है, ये चालक हो गया मान, तो ये क्या होगा इसकी यहां से यहां तक की ये क्या हो गई लंबाई, और ये जो आगे का सिरा है गोल, ये क्या हो गया इसका चालक यानी तार का क्षेत्रफल। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध यानी जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के क्या है समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या निकलता है नियतांक रो, क्या पढ़ेंगे इसको रो। रो के क्या क्या निकला हमारे पास, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब रो का मान निकालना है तो a का चला जाएगा सामने, l का आ जाएगा अपॉन में, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया r a अपॉन में l। अब इसका मात्रक देखें, r का मात्रक क्या होता है ओम इनटू a का मात्रक a क्या है एरिया, तो मीटर स्क्वायर, और अपॉन में a क्या है लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या आया ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम मीटर, याद रखिए। इसका विधि सूत्र नहीं निकाला हमने, 1 अपॉन में क्या है r, तो 1 अपॉन में r का विधि सूत्र ये रहा m/2t - 3a - 2 m/2t - 3a - 2। अब ये सब बटे के नीचे इनको ऊपर ले जाओ तो a की पावर क्या हो गया -1, l की पावर -2, t की पावर -3 तो ऊपर जाके +3, और a की पावर -2 तो ऊपर जाके a का 2। ये किसका विधि सूत्र हो गया चालकत्व का। अब यहाँ पे देखो ओम यानी क्या है ऊपर r है, तो r का विधि सूत्र रख दें यहाँ पे, क्या आ जाएगा m/2t - 3a - 2 m/2t - 3a - 2। यहाँ पे क्या है फिर a एरिया हो गया, तो l की पावर 2, और नीचे एक लाइन लेंथ है तो l से करना तो एक l जुड़ेगा यहाँ पे, एक l यहाँ पे आएगा तो वो l यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो l की पावर कितनी हो गई 3 ml3t - 3a - 2। इसका विधि सूत्र हुआ विशिष्ट प्रतिरोध का। वैद्युत चालकत्व, वैद्युत चालकत्व क्या होगा जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो, इसके व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं वैद्युत चालकत्व, ठीक है। वैद्युत चालकत्व को कैसे दर्शाएंगे सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में रो, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन में इसका मात्रक ले लेते हैं, तो मात्रक क्या आ जाएगा मात्रक रो यानी कि ना रो, इसका मात्रक क्या निकाला था हमने ओम मीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा बटे में ओम मीटर सिग्मा, ओम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स 1 अपॉन में मीटर, या ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आधा मो बटे में क्या जाएगा मीटर। इसका विभव सूत्र, विभव सूत्र रो का क्या होता है ये रहा 1 अपॉन में रो है, तो रो का विभव सूत्र m/3 t - 3a - 2। इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा m - 1 l - 3 t3a 2। ये विभव सूत्र किसका हो गया वैद्युत चालकत्व का, ठीक है। ये चार चीजें पढ़ी हमने, चारों के ऊपर ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, 3 मार्क्स के अंदर नहीं बनता इसका क्वेश्चन, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए तो डिटेल याद रखना, ठीक है। इसे एक को पकड़ लो बाकी 4 बन जाएंगे। प्रतिरोध, किसी चालक में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा,
प्रतिरोध यानी आर, विभवांतर भी, धारा आई। प्रतिरोध का मात्रक ओम, संकेत विमेय सूत्र। चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, चालकत्व को जी से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या हो गया 1/r में ओम को ऊपर लेके ओम इनवर्स, या फिर क्या लिख सकते हैं मोह 1/r है, r का विमेय सूत्र रख दिया यहां से, इसको पलट लेंगे ये आ जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटाएंगे तो क्या निकला नियतांक रो, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। r यहां लगा l अपॉन में गया, r का विमेय सूत्र मात्रक हो गया ओम, a का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर कटा, ओम मीटर क्या बना विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। और विमेय सूत्र निकाल लेना इसका। वैद्युत चालकत्व, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। रो का मात्रक ओम मीटर, ओम ऊपर गया ओम इनवर्स मो मीटर, मो मीटर किसका बन गया वैद्युत चालकत्व का। और मान रखे विमेय सूत्र निकाल, ये चार चीजें खत्म हो गई। अब पढ़ेंगे अपन विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, सॉरी प्रतिरोध की निर्भरता। दो की हमको क्या पढ़ना है निर्भरता, डिपेंडेंसी क्या है। प्रतिरोध की निर्भरता और विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, इसमें एक डेरिवेशन आता है जो एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। डायरेक्ट जो उसके अंदर आंसर आता है उस डेरिवेशन के अंदर लास्ट में जो आंसर आएगा वो प्रतिरोध के लिए रहता है। तो R बराबर में निकलता है 2m अपॉन में a की स्क्वायर टाउ l अपॉन में n, ये वैल्यू आती है। और साथ में आता है यहाँ पे b अपॉन में i। इस पूरी वैल्यू को क्या मानते हैं यहाँ पे एक नियतांक मान लेते हैं जो r के इक्वल होती है। इसलिए ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है r के बराबर, मतलब r किसके बराबर है इन चीजों के बराबर है। तो ये क्या होते हैं, ये किसी चालक की क्या है लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अंदर प्रत्येक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये बताता है ताप को। जितना ताप अधिक होगा इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से गति करते हैं, और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में टकराव का समय कम होता है, इसको बोलते हैं टाउ यानी शांति का। m और e क्या होते हैं यहाँ पे नियतांक है, यहाँ m व e नियतांक है जो किसी पे निर्भर नहीं है, केवल चालक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि चालक किस टाइप का है। तो r कितने पे निर्भर है आपका n पे, टाउ पे, l पे, a पे, ठीक है। तो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, चार चीजों पे, n, टाउ, l, a। नंबर 1 जो बताया था मैंने तुमको, जो बटे के ऊपर होती है ये बढ़ेगी, सामने वाला बढ़ेगा, नीचे वाली चीज एक बढ़ेगी, सामने वाला घटेगा। अगर लंबाई बढ़ाएंगे यानी चालक की लंबाई बढ़ाने पर, यानी r समानुपाती क्या है l है, तो l बढ़ेगा r बढ़ेगा, चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी चालक क्या होगा कम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी तो चालक क्या होगा प्रतिरोध बढ़ेगा। नंबर 2 बाकी तीनों नीचे, तार समानुपाती 1/4 में क्या है बटे में है तो 1। चालक का एरिया बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा घटेगा, लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और एरिया बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध घटेगा। नंबर 3 R समानुपाती 1/n। n क्या है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जो चालक जितना ज्यादा अच्छा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे करंट उतना ही ज्यादा क्या होगा फ्लो होगा, और प्रतिरोध उतना ही क्या होगा कम होगा। नंबर 4 R समानुपाती 1/τ, ठीक है। चालक का ताप बढ़ाने पर उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टकराव बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या होगा कम होगा और धारा बढ़ेगी। तो प्रतिरोध की निर्भरता इन चार चीजों पर होती है। विशिष्ट प्रतिरोध को देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का भी हमने सूत्र निकाला था, रो बराबर क्या होता है R अपॉन में L, रो बराबर। अब यहाँ पे R का मान रखना है तो R का मान ये है हमारे पास, ये रख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे R की वैल्यू 2m अपॉन में n e² और यहाँ पे क्या है देखो इसी फॉर्मूले में क्या लिखा है यहाँ पे l अपॉन में ये
ये फॉर्मूला लिख दिया अपने आर का 2m अपॉन में a स्क्वायर टाउ l अपॉन में a, ये केवल आर का मान रखा। अब ये जो बचा हुआ a l है ये लिख रहा हूं a into a, ये देखो l से l कटा a से a कटा, तो रो किस पे निर्भर करेगा, m और e तो नियतांक है, तो बचा क्या n बचा और टाउ बचा, तो रो किस पे निर्भर कर रहा है आपका दोनों बटे में, r समानुपाती है और r समानुपाती 1 अपॉन टाउ। दिख गया, r 4 पे निर्भर था, रो 2 पे निर्भर, n पे और टाउ पे। n मतलब वही प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और टाउ का मतलब वही शांति का, तो रो जो है वो 2 पे निर्भर करता है। ये याद रखने की चीजें हैं डिटेल ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब एक अंतर आएगा आगे, प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। ठीक है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। देखो प्रतिरोध जो है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि किसी चालक की, इसका पॉइंट सुन लो, प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक की प्रतिरोधकता एक नियत राशि है, उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर r a अपॉन में l। जब हमने अभी फॉर्मूला रखा तो a भी कट गया और r भी क्या हो गया, कट गया, तो एकांक लंबाई और ये रो का सूत्र होता है, अगर किसी चालक की जो लंबाई है उसको भी क्या मान ले, एकांक मान ले, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी एकांक मान ले, तो बचा क्या, रो बराबर r बचा आपका, यानी कि किसी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध को ही इसका क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये क्या होता है, एकांक मान यानी एक नियत राशि होती है, इसलिए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और एरिया पर निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध एकांक उसका मान ही एकांक होता है, इसलिए ये लंबाई और एरिया पर निर्भर नहीं करता। नंबर 2 प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपका ओम है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम मीटर, ये संकेत के रूप में लिखा है, ठीक है। नंबर 3 किसी चालक तार द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में परिभाषा में किसी चालक के विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार के विशिष्ट प्रतिरोध को इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। नंबर 4 प्रतिरोध चालक का गुण है, और विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होता है, विशिष्ट चालक का गुण होता है, चालक पदार्थ के विशिष्ट गुण होता है। ये इसके 4 डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर, ठीक है। अब एक डेरिवेशन कल पढ़ेंगे।